सो है गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक सुबह सुबह आपके लिए बहुत ही बुरी खबर लेके आया हूँ। अब बताना ज़रूरी है क्योंकि सॉल्यूशन भी साथ में हमें चाहिए। बहुत ही मतलब एकदम मैं निंदा करता हूँ कि अब पता नहीं गवर्नमेंट ने ये काम क्यों किया है। पर हाँ, अब आपको इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, आपके हरियाणा कार्ड जो हरियाणा में लेबर कॉपी है, यानी मजदूर कॉपी जिसको आप बोलते हो, लगभग 50,000 के समथिंग कॉपियाँ कट चुकी हैं, यानी परमानेंटली डिलीटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यानी हरियाणा सरकार द्वारा 50,000 मजदूर कॉपियाँ डिलीट हो चुकी हैं, यानी कट चुकी हैं। अब क्यों कटी हैं? अब उसमें तो आप जानते हो। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, आपको पता होगा भाई, अपने हरियाणा में कुछ लोग ऐसे हैं जो मजदूर नहीं है, पर फिर भी उन्होंने अपनी कॉपी बनवा ली। मजदूर है नहीं, पर उन्होंने अपनी कॉपी बनवा ली। तो इसका मतलब यो है भाई साहब कि उनकी कॉपी डिलीट हो गई। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं इसमें जो बेचारे सच में मजदूर थे, लेकिन उनकी कॉपी क्या हो गई, कट हो गई, डिलीट हो गई, कट गई। अब उनका क्या सॉल्यूशन है भाई साहब? तो देखिए, उनका सॉल्यूशन ये है, आप सबसे पहले अपने जो भी निजी दफ्तर है, जहाँ पे भी आपका लेबर कार्ड कॉपी का काम होता है, वहाँ आप जाइएगा। वहाँ आपको बताना है कि ऐसे ऐसे मैं मतलब इतना कुछ मैं मजदूरी करता हूँ, इतना कमाता हूँ, ये इस प्रकार से। और आप मेरी प्रॉपर्टी या फिर अपने फैमिली आईडी की इनकम वगैरह दिखा सकते हो, तो शायद आपकी बात की सुनवाई हो सके। पर जैसा कि आगे से बोला जा रहा है, बाकी मैं ये तो नहीं कहूँगा क्लियरिफाई, लेकिन हाँ, जैसा कि सुनाई में आ रहा है, बोला जा रहा है, ऊपर से जैसी न्यूज़ आ रही है, तो उनमें ये बोला जा रहा है कि अब परमानेंटली डिलीट हो चुकी है, तो अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब दोबारा नहीं बन सकती कॉपी। डिलीट हो गई तो हो गई, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, किसी की भी कॉपी डिलीट हो गई, अब चाहे कैसे भी हो गई, लेकिन नहीं बनेगी दोबारा। अब इसका मैं दूसरा सॉल्यूशन आप लोगों को बता दूं। देखिए बताता हूँ। क्योंकि आपको भी पता है, आपके पास एक फैमिली आईडी होती है, और फैमिली आईडी में सारे परिवार के आधार कार्ड लिए जाते हैं। जब आपकी लेबर कार्ड कॉपी यानी मजदूर कॉपी बनाई जाती है, तो आपके आधार कार्ड सारे परिवार के लिए जाते हैं, यानी सारे परिवार का डाटा उनके पास कलेक्ट रहता है। अब कोई मतलब जैसे मान लो आपका कोई लड़का है, आप उसकी शादी की है आपने, और उसकी जो वाइफ है उसके नाम से आपने कोई भी मजदूर कॉपी नहीं बनाई, लेकिन आप लोग मजदूर हो, आप लाभ लेना चाहते हो, तो आप उनके नाम से बनवा सकते हैं। वो भी किस प्रकार, जब उनके फैमिली आईडी अलग हो जाए, क्योंकि उसका आधार कार्ड उनके पास नहीं गया था। क्योंकि उनका आधार कार्ड उसके पास नहीं गया था, क्योंकि जिन्होंने पहले से अपने आधार कार्ड दे दिए, इसीलिए आप सभी के आधार कार्ड मांगे जाते हैं इसमें, ताकि दोबारा एक ही परिवार में दो दो तीन तीन मजदूर बन के ना बैठ जाए, सभी कॉपी बनवा बनवा के नहीं पैसे खींचने ना लग जाए। ठीक है, तो इसलिए इसलिए सरकार ने ये फैसला शायद लिया होगा, पता नहीं कि कितने गरीब थे कितने अमीर थे इसमें, जिनकी ये 50,000 के समथिंग लेबर कार्ड कॉपियाँ कटी है। पर देखो भाई, मेरे लिए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। बाकी अमीर, मुझे लगता है अमीरों का ही कटा होगा यार। ठीक है, क्योंकि देखो, गरीब लोगों को सरकार दे रही है, तो यार उनकी कॉपी क्यों काटेगी सरकार? समझ रहे हो ना? वैसे भी यार कोई अदर एरी गैरी सरकार है नहीं, बीजेपी सरकार है। ठीक है, बीजेपी सरकार है, जो कि हर समय लोगों के भले के बारे में सोचती है, हर समय गरीब लोगों की मदद करती है, हर टाइम उनके लिए अब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो भाई देखो, इसमें अब कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कोई अपडेट आती है ना आगे, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, जैसी भी कोई भी बात होगी। अभी के टाइम पे जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं आगे कि जो भी बात आएंगी उनको मैं अगली वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, ताकि आप सभी को कोई किल्लत, कोई परेशानी, कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और हाँ, जिनकी कॉपी बची हुई है कि नहीं बची है, ये कैसे चेक करेंगे? तो वो भाई अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगाकर ओटीपी डालकर चेक कर लो अपनी कॉपी। अगर उसमें ब्लॉक दिखा रहा है ना, अगर उसमें ब्लॉक दिखा रहा है, तो फिर समझो आपकी कॉपी डिलीट हो गई। और अगर आपकी कॉपी भली भांति लॉगिन हो जाती है, यानी आराम से लॉगिन हो जाती है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, समस्या नहीं दिखाती है,
तो फिर समझो आपकी कॉपी ग्लिच नहीं हुई है। तो मैं तो यही बोलूँगा, एक बार आप सभी जाके अपनी-अपनी कॉपियाँ चेक कर लीजिए, और अगर आपको कॉपियाँ चेक नहीं करना आता है तो कमेंट करके बताना। अभी दूसरी वीडियो अपलोड कर दूँगा जिसमें आपको कॉपी लॉगिन करके दिखा दूँगा, यानी कॉपी ग्लिच हुई है, नहीं हुई है, ये चेक कैसे करना है, ये मैं आपको बता दूँगा। अभी इस दूसरी वीडियो के माध्यम से बता दूँगा, पर इस वीडियो में मेरा जो टाइम था वो बताने का था। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।